हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्ते। नमस्ते। आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। बोलिए बोलिए। सर, नमस्कार, प्रणाम सर। नमस्ते। बहुत अच्छे, बोलिए, शुभ आशीर्वाद। बाबा जी, मैं राधा स्वामी सत्संग ब्यास से जुड़ा हुआ हूँ हाँ 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 हाँ। और वहाँ से नाम की दीक्षा भी मुझे 1900 शायद 75 में मिली थी सर। मेरे को 45-48 साल हो गया। हाँ हाँ तो बाबा जी, कोई प्राप्ति नहीं हुई किसी चीज की भी। हाँ हाँ भजन सिमरन भी करते हैं कुछ। उसको यंग एज की, मेरे ख्याल 24-25 साल की उम्र थी जब मैं नाम दिया, तो हम्म कोई खास प्राप्ति नहीं हुई। तो मेरे एक ब्रदर इन लॉ है प्यारेलाल जी, हम्म। वो आपके साथ जुड़े हुए हैं बाबा जी, हाँ 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 हाँ। कुरुक्षेत्र से। तो उन्होंने मेरे को जिक्र किया था कि रूहानी जो उसके सलाहकार हैं बाबा जी हैं, और वो कुछ नेचुरल जो वेदों से ज्ञान है उसके आधार पर, हम्म। तो कुछ वो आपको उसका ज्ञान कराएंगे और उससे जो है ना, मतलब उस शब्द की प्राप्ति हो सकती है जिसकी हम तलाश में, रूहानी शब्द। हम्म। ऐसा है जी कि हमारा थोड़ा उल्टा काम है। अभी जी उल्टा माने कैसा? जी जब आपने कहा ना कि शब्द की प्राप्ति होनी चाहिए, जी और शब्द के बारे में तो बहुत सारे लोग हैं, हजारों की तादाद में लोग हैं, सब शब्दों शब्दों की बातें कर रहे हैं। जी और वो कह रहे कि आ जाओ, हम आपको जी शब्द की प्राप्ति करवा देते हैं। जी जैसे कानों में उंगली डाल दो, आवाज सुनाई दे रहा है, जी हो गया शब्द प्राप्ति। फिर ये शब्द क्या है? फिर ये शब्द ही परमात्मा है। फिर वो, फिर ये कहाँ चल रहा है? ये शब्द कहाँ चल रहा है? वो सचखंड में चल रहा है। फिर वो सचखंड कहाँ है? हाँ, ऊपर है। ठीक है। फिर सचखंड में कौन रहता है? बोले परमात्मा रहता है। फिर वो परमात्मा कैसा है? तो बोले ये जो पहले गुरु के गुरु गुरु के गुरु जो भी कोई 100-200 साल में हुए हैं, सबसे पहले जी जिन्होंने ये पंथ शुरू किया, जी वो दोनों वहां बैठे हैं सचखंड में। जी वही वह परमात्मा, जी वहां से वो धुन आती है। जी माने ऐसा है कि उनके मुताबिक उनकी जो भी श्रद्धा है, उन्होंने जो भी कोई प्रणाली निकाली है, जी या ऐसा समझो जुगाड़ निकाला है, कोई युक्ति प्रयुक्ति निकाली है, या उन्हें जैसा बताया गया है, या उन्हें जैसा ज्ञान हुआ है, या उस ज्ञान से वो विश्वास कर रहे हैं और उस विश्वास से चल रहे हैं कि हाँ, ऐसा ही होता है। शब्द से पूरी दुनिया बनी है, और वो शब्द हमारे अंदर भी है, और वो शब्द हम हमारे कान दबाने से प्रकट होता है। और वो जो फिर हम शब्द सुनते हैं, तो वो कहाँ से आता है? तो वो सचखंड से आता है। और सचखंड में ही परमात्मा बैठा है। तो परमात्मा मनुष्य जैसा है, वहां स्त्री और पुरुष दोनों भी बैठे हैं, वही परमात्मा है, वगैरह वगैरह वगैरह। जी तो बात ऐसी है, उन्होंने ऐसा बता दिए है, और ये ज्ञान ऐसा समझो कि किसी के पास नहीं था। जी और अभी ऐसा है कि उनका और हमारा क्या डिफरेंस है? अभी फर्क तो देखना चाहिए कि नहीं? जी पहली बात, वो जो कह रहे कि ये शब्द है और शब्द ही परमात्मा है, यहाँ तो ठीक है, चलो शब्द ही परमात्मा होता है। माने साउंड जो होता है, कोई ध्वनि होती है, वो तो हम अनुभव करते हैं, वो कोई सुनाई देने वाली चीज नहीं है। पहली बात ये जो कान दबाने को कहते हैं और वो ध्वनि सुनाई माने सुनते हैं,
जी। तो सुनना माने वो तो कानों का ही बात आ गई ना। हाँ जी। जैसे हम कोई गाना सुनना चाह रहे हैं मोबाइल से, तो हम हेडफोन लगाते हैं कि नहीं? जी। तो हमें वो बीच में बराबर आवाज आता है और बाहर का आवाज का कोई डिस्टर्ब भी नहीं होता ना। जी। तो उंगली दबाना माने क्या है कि बाहर का कोई आवाज ना आए। हाँ। तो कर्णेंद्रिय तो बीच में ही रहती है ना। हाँ। उसका जो, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ आपका कान सुन रहा है, तो वो जी। जो आपका कान का पर्दा है वहाँ वो वाइब्रेशन हुआ, यहाँ वो जो कोई द्रव होता है, द्रव पदार्थ होता है, उसमें हलचल आ जाती है और हलचल से वो करंट निर्माण हो जाता है। और वो जो करंट होता है इलेक्ट्रिक वाला करंट बहुत सूक्ष्म बहुत सूक्ष्म बहुत सूक्ष्म होता है। वो इलेक्ट्रिक के करंट की लहरें हमारे मस्तिष्क में जाती है। तो माने मुझे इतना ही समझाना है कि कान तो ये अंदर वाला ही विषय है ना, एक इंद्रिय वाला ही विषय है ना। तो आप जो भी शब्द सुन रहे हैं वो इंद्रियों से सुन रहे हो ना। जी। तो जो शब्द जिसे आप परमात्मा कह रहे हो, इंद्रियों से अगर पकड़ में आ गया, परमात्मा अगर इंद्रियों से पकड़ में आ गया, तो परमात्मा से बड़ा इंद्रिय हो गया ना, ये कान हो गए ना हमारे। हाँ। इतनी सहज बात है। ठीक है। और ये इंद्रिय क्या है? इंद्रिय तो एक जड़ है ना, ये शरीर का एक पार्ट है ना। हाँ जी। तो ऐसा ये माने शरीर से हमने प्राप्त किया परमात्मा को, तो वो सच्चा परमात्मा हो सकता है क्या? और ऐसी विधि अगर इतनी सहज वाली विधि की कान दबाओ, ध्वनि सुनो और वही ध्वनि परमात्मा है और वही ध्वनि सचखंड से आ रही है और हम यहाँ बैठे सुन रहे हैं। अगर सचखंड हमारे से बाहर है तो फिर हमने अगर कान बंद कर लिए तो फिर वो बाहर की ध्वनि अंदर कैसी जाएगी? जा ही नहीं सकती। तो वो कहते हैं कि सचखंड भी हमारे अंदर ही है। जी। अभी ठीक है, वो ऐसा है कि पिंडी ते ब्रह्मांडी जो कहते हैं ना, जैसे एक बीज होता है तो बीज में एक वृक्ष छुपा हुआ होता है। ये जो अंड तो बिंड, अंड से ब्रह्मांड तक की यात्रा, लेकिन अंड तो हमारे अंदर है, वैसा बीज के अंदर छुपा हुआ वृक्ष है। तो बीज के ही अंदर जाना, वो वृक्ष देखना। तो चलो अभी ये थोड़ी कठिन भाषा है, आपको क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये ऐसी बातें करते हैं। तो ऐसा है कि परमात्मा जो होता है ना, परमात्मा में ही हम डूबे हुए हैं। पूरा ब्रह्मांड डूबा हुआ है, अनंत ब्रह्मांड जो है ना, पूरे की पूरे हम इसमें डूबे हुए हैं। जैसे हम आकाश का उदाहरण लो, तो आकाश तो हर जगह है ना जी। और आकाश का कोई अंत है क्या? क्या ऐसा वो कोई उसकी कोई पहुंच है या उसकी कोई सीमा है? नहीं ना। जैसे हम आकाश देखने जाएंगे तो और आगे देखने को मिलेगा, फिर आगे जाओ फिर देखने को मिलेगा। आकाश माने क्या है? एक प्रकार की पोकड़ी, माने एक जगह, खाली जगह जो बोलते हैं ना, उसको हम आकाश कहते हैं ना। बाकी क्या है? आकाश नाम की कोई ठोस थोड़ी वस्तु है। हम ऊपर देखते हैं तो पूरा आकाश ही आकाश है। तो ऐसे हम कितने भी करोड़ों 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 साल चलते ही जाएंगे तो आकाश खत्म होगा ही नहीं, क्योंकि वो तो एक पोकड़ी है ना, वो तो एक निर्वात पोकड़ी है, वो एक शून्य समझो हम है। तो वो उसका खालीपन कैसे कभी खत्म नहीं होगा। तो हमारे अंदर भी वो आकाश है कि नहीं? माने कोई तो भी जगह है कि नहीं कि पूरा शरीर हमारा ठोस भरा हुआ है? ऐसा तो नहीं ना। अगर ठोस भरा हुआ होता तो शरीर का कोई इंद्रिया काम ही नहीं करती, कोई नस नाड़ी का काम ही नहीं चलता। तो काम चलने के लिए तो कोई तो भी खाली जगह होनी चाहिए कि नहीं? हाँ, तो ये बात है। तो ये जो कहते हैं कि परमात्मा के लिए हम कान दबाए और फिर बीच में वो परमात्मा प्रकट हो जाता है, और कहते हैं कि उसका एक खंड भी है, उसकी एक जगह भी है, उसका नाम सचखंड है।
जी और फिर सचखंड में परमात्मा भी है, लेकिन परमात्मा क्या है, हमारा ही हरमात जैसा है, माने आकारों वाला है या मनुष्य जैसा है, कुछ भी बोलो समझो। जी तो वेदों में तो ये बातें कहीं लिखी नहीं है। तो अभी ये इनका संशोधन है ना, जी जो अभी जैसे जैसा जैसा जिसका क्या बोलते हैं, कोई डिस्कवरी है, हाँ उनकी उनकी खोजबीन है। अभी ऐसा है, उस खोजबीन को हम कितना मानना या ना मानना है, चलो अभी इसकी क्या परीक्षा है, जी इसकी एक परीक्षा होनी चाहिए ना, तो उसकी कोई परीक्षा नहीं है, है। हमने कहा ना कि कान दबाओ और अंदर में आवाज सुनो, बस यही परमात्मा है, तो मानो मानो मानो, बराबर। कोई सचखंड होता है, वहां परमात्मा बैठा हुआ है, मानो मानो मानो, जो मान रहे हैं वो जा रहे हैं। तो उसमें कोई किसी का थोड़ी विरोध है, किसी की रुकावट थोड़ी है, लेकिन परीक्षा नहीं है, किसी की भी परीक्षा नहीं है। तो चलो ऐसा ही, फिर वो दाखले भी देते हैं। देखो, जो भी कोई कोई एक सिस्टम बनाता है ना, एक धर्म स्थापन करता है ना, एक संस्था स्थापन करता है, कोई एक पंथ स्थापन करता है, तो उसके उसके पास मटेरियल भी बहुत सारा रहता है। मटेरियल माने पुस्तकें, बहुत पुस्तकें होती है, किताबें होती है, ग्रंथ होते हैं। और वो ग्रंथ से हम ये चले जाते हैं और उसको अब परीक्षा समझते हैं कि हाँ, इसका उत्तर इसमें है, कि ये संतों ने ऐसा कहा है, वो संतों ने ऐसा कहा है, ये किताबों में ऐसा लिखा है, ये धर्म ग्रंथों में ऐसा लिखा है, इनको प्राप्त हुआ है, उनको प्राप्त हुआ है। तो ऐसे, तो हम क्या करते हैं, तो आपने जो कहा ना कि जो कोई आपका मित्र है, उन्होंने मेरा नाम बता दिया और वेदों के सहारे बोलते, तो हम जो है ना, हम उसकी परीक्षा यही कहते हैं कि भाई वेदों में है क्या, ये बात ऐसी वेदों में लिखी है क्या। तो वेदों का सहारा तो सब लेते हैं, मुस्लिम लोग भी लेते हैं, मुस्लिम धर्म वाले बोलते हैं कि हमारा भी उसमें मोहम्मद का नाम है, अल्लाह का नाम है। ईसाई वाले भी लेते हैं कि हमारा भी वेदों में नाम है। कबीरपंथी वाले बोलते हैं कि कबीर का नाम है। अभी देखो, उसमें अगर करोड़ों 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 शब्द है, और कोई शब्द एक एक दूसरे से अगर मिलजुल जाए, जी तो वो बोलते हैं कि वो, लेकिन उसका अर्थ क्या होता है, क्या है वो, किस पोजीशन में वहां वो शब्द आया है, कि जो कह रहे कि हमारा धर्म का शब्द है या हमारा भगवान का वहां शब्द आ गया है। तो ये बातें ये है। तो चलो हो गया। तो आप बोल रहे हैं कि वेदों में अगर हमारा धर्म का शब्द आ गया है, हमारा पंथ का शब्द आ गया है, तो फिर वेद जो कह रहे वैसा तो आपका कुछ आचरण नहीं है। जी आचरण नहीं है माने आप तो आपके फायदे का तो बता रहे कि इसमें वो है, वेदों में ये है, वेदों में वो है, हमारा नाम है, हमारे भगवान का नाम है, हमारे महापुरुष का नाम है, हमारे धर्म का नाम है, वगैरह वगैरह। लेकिन फिर ये तो ठीक है, आपने बता दिया, लेकिन वो वेद क्या कह रहे हैं, उसके मुताबिक आपका पंथ है, आपका धर्म चल रहा है, आपका महापुरुष की चल रहा है, ये मैं पूछ रहा हूँ। बोलो बोलो। बाबा जी, मुझे तो जब वेदों का ज्ञान ही नहीं है, तो मैं वैसे ही कोई बात कहूँ वो निरर्थक होगी, उसका कोई लाभ नहीं होगा। मुझे तो जो बताया था 1975 में मैंने नामदान की दीक्षा ली थी, और अब तक उससे कोई प्राप्ति नहीं हुई। मुझे तो बस इतना ज्ञान है। वेदों के बारे में मुझे ज्ञान नहीं है कि वेदों में क्या है। जो मेरे रिलेटिव हैं वो मेरे से काफी बड़े हैं, 5-6 साल बड़े हैं मेरे से, और उन्होंने, क्योंकि मैं उसमें विश्वास करता हूँ, और उन्होंने ये दीक्षा उन्होंने भी ली हुई थी मेरे साथ, लेकिन वो उसको छोड़ के और है उसको अडॉप्ट किया उन्होंने। तो उसके बाद फिर आपसे संपर्क हुआ, तो तब उन्होंने मुझे इसके बारे में डिस्क्लोज किया कि अगर आप चाहते हो तो आप उनसे संपर्क करो, सच्चा ज्ञान वहाँ है। और वेदों का जो ज्ञान है वो आदि काल से चलता आ रहा है,
और वो जो ज्ञान है वो सही है। जो ये दूसरा है, जो ये पंक्ति वगैरह पंथ वगैरह बनाए हुए हैं, इनमें कुछ मिला मिलू करके जो है ना उसकी सिस्टम किया हुआ है, इसका जो आउटपुट है वो कुछ नहीं। तो मुझे ये, हाँ अभी आपने कहा ना, जी तो ऐसा है कि मैं कह रहा हूं कि इसकी परीक्षा वेदों में है। अगर आप वेद ही नहीं पढ़ोगे, जी, या ऐसा है कि आजकल जमाना तो मोबाइल जमाना है ना, हाँ जी, तो हम हर घर बैठे भी, अभी देखो मेरे जितने भी लोग जो संत बन चुके हैं पूर्ण तरीके से, जो भी 4-5 हजार लोग हैं, तो उनको तो मैंने वेद दे दिया है, जी, पूरे दे दिया है। आज देने में भी आसान है, हिंदी में है, पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं होती। लेकिन बात ऐसी है कि आप बोलेंगे क्या पढ़ूं और कैसा पढ़ूं। अभी ये जो चारों वेद है, ये 10,000 पेज के इतने बड़े हैं, कितना बड़ा है वो, 10,000 पेज। तो आप बोलेंगे भाई मेरी उम्र हो गई मैं पढ़ने का, और क्या उसमें देखूं और क्या पढ़ूं और क्या सोचूं, और उसमें मेरे अगर कुछ बरस जाएंगे और फिर उससे मैं क्या प्राप्त करने वाला हूँ, क्या परीक्षा लेना चाह। तो मुझे इतना ही कहना है कि जो भी हम कर रहे हैं ना, वो सच्चा है या झूठा है। तो हर एक का, पहले के जमाने में कोई गणित भी छोड़ते थे ना, तो उसका एक ताला होता था, चाबी, बराबर कि नहीं। तो ये हमारा गणित सही है कि नहीं, वो ताले से समझ में आता था। अभी की पद्धत क्या है वो तो नहीं मालूम, लेकिन अब होता था, कोई सूत्र होते। तो हमें क्या कहना है कि ये जो कहते हैं कि हमारा भी मार्ग वेदों, देखो कोई वेदों को नकारता नहीं है। हर पंथ बोलता है कि हमारा हम वेद जानते हैं, वेदों में तो हमारा भगवान का नाम है, हमारा धर्म का नाम है, हमारे महापुरुष का नाम है, मंत्र भी वो वेदों में, ये सब बातें करते हैं। ये ऐसा है कि तोते के जैसा रटाते हैं ना, कि भाई राम राम कहना बोलना, तो तोता भी राम बोलता है, लेकिन ना राम का क्या मतलब है, राम क्या होता है, वो तोते को मालूम है क्या। वैसे ये लोग बोलते कि हमारे महापुरुष तो वेदों के बारे में ऐसे बोल रहे, वेदों के बारे में बहुत अच्छा बोल रहे हैं, तो वेदों को हम कहा न कर रहे। चलो वेदों को नहीं नकार रहे, लेकिन वेद क्या कह रहे हैं, उसके ऊपर आपका धर्म है, आपका पंथ है, आपकी गुरु गद्दी है, आपकी गुरु परंपरा है। वेद स्पष्ट कहता है कि परमात्मा अलग होता है, हम आत्मा अलग होती है, प्रकृति अलग होती है, परमात्मा सर्वव्यापी होता है, वो सगुण साकार और निर्गुण निराकार, ये दोनों के परे वाला होता है। वैसा उसका वो विभु है, उसका कोई ठिकाना नहीं है। हम आत्मा है, हम अनुस्वरूप है, हम एक देशीय है, एक स्थलीय है। तो हमारा स्थान, हमारा आत्मा का स्थान तो हमारा शरीर है। तो ये अगर वेद कह रहे हैं, तो ये वेदों के अनुसार कौन सा पंथ चल रहा है कि जो बोल रहा है कि हमारा मंत्र, हमारा महापुरुष का, हमारा धर्म का भी नाम उसमें, हमारा मंत्र भी वेदों में से ही है। बात सब कर रहे, लेकिन वेदों का जो निर्णय है वो ये लोग लेते हैं क्या, वेदों के अनुसार चलते हैं क्या, वहां नहीं चलते। लेकिन जो वेद माने जो क्या बोलते हैं ना, मीठा मीठा गट गट लेना और कड़वा कड़वा थू थू बोलना जो हमारे फायदे का है वो लेना, बाकी का कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसा ही है। तो अभी आप जो भी पंथ में हो, जो भी प्रणाली में हो, तो वेद अगर ऐसा ही कह रहा है, तो और उसका तो मैं सबूत दे रहा हूँ, सबूत माने पुरावा दे रहा हूँ। चारों वेद आपको हाथों में, आपके मोबाइल पे आ जाएंगे। आज तो सब कुछ तकनीक है, पीडीएफ की तकनीक है, सब मिल रहा है और आसान भाषा में उपलब्ध है। और जिसने भी वो आसान भाषा में लिखे वो भी कोई प्रख्यात है, वो कोई ऐसे आयरे गहरे नहीं है।
हम जी कहते ना अरे गहरे नथुराम ने नहीं लिखे, जिनकी मान्यता हो गई है उनके ऊपर वो सिक्का मोर्तब हो गया, रजिस्ट्री हो गई कि हाँ यही लिखने वाले, जानने वाले, पहचानने वाले या उसमें पारंगत, वे जैसे हम कहते ना वेद मूर्ति, साक्षात वेद मूर्ति कि जो वेद ऋषि मुनि ने लिखे हैं, तो वैसे ही जो हिंदी में लिखे तो वही लोग हैं, बहुत बड़े बड़े ये इसे महापुरुष ने लिखे हैं वो। तो कहने का मतलब ऐसा है, तो ये छोड़ने को तैयार नहीं है। इनका परमात्मा मनुष्य जैसा है, आकारों में आने वाला है, वो कुछ स्थान धारण करता है, कोई खंड में रहता है, खंड माने जगह, जैसा हमारा अफ्रीका खंड होता है, आसिया खंड होता है, अमेरिका खंड होता है कि नहीं, यूरोप खंड होता है, वैसे बोलते हैं सच खंड माने कोई तो भी जगह हो। तो परमात्मा एक जगह बैठ के पूरा विश्व चला सकता है क्या? ऐसी प्रणाली हो सकती है क्या? हो सकती है क्या? नहीं ना। फिर ठीक है, ऐसे अगर प्रणाली नहीं तो फिर परमात्मा जरे जरे में है, वो कैसे कह रहे हैं? वो दोनों बातें चल रहे। जहां हमें फायदे का लगे वहां वो बोलते हैं कि परमात्मा सगुण है, जरे जरे में है, और जहां बोल रहे तो प्रवचन में तो परमात्मा जरे जरे में है, वो शब्द तो जरे जरे में चढ़ रहा है, उससे तो पूरा ब्रह्मांड निर्माण हो गया है, बहुत बोलते हैं, और वही शब्द हमारे अंदर है। लेकिन वो शब्द भाई आपके ही अंदर क्यों है, वो बाहर भी क्यों नहीं हो सकता? जरा जरा मतलब क्या है? हमारे अंदर भी है, बाहर भी है, सब खचा खचा भरा है, ऐसा समझो कोई शब्दों में ही हम डूबे हुए हैं, ऐसा ही उसका अर्थ होता है ना। तो फिर आप कैसे बोल सकते हैं कि कान दबाओ और फिर उसमें वही शब्द है, फिर बाहर नहीं है, तो क्या फायदा? तो वेदों में तो ऐसा नहीं कहा। अभी चलो, अभी हम वेद प्रमाण क्यों मानते हैं कि वेदों ने ऐसा कहा है वैसा कहा है? वेदों में क्या है? ये तो जनरल नॉलेज है कि वो कहीं भी जाओ, अगर परमात्मा प्राप्त करना है तो कोई लोग बोलते हैं ना कि कोई घोर तपस्या करनी पड़ती थी, और ऐसे ग्रंथ भी लिखे हुए हैं। फिर घोर तपस्या करती है, जब परमात्मा की मर्जी हो जाती है तभी परमात्मा प्रकट होता है और फिर बोलता है बोल तुझे क्या वरदान चाहिए। ऐसे कथा हमने बहुत सारे सुने हैं कि नहीं जी। और जब तक वो प्राप्त नहीं होता तब तक ये इसकी घोर तपस्या शुरू ही करता है। माने इसका ये कथानक जो है, कथा से यही सीखना है कि, और वेदों में तो यही कहा है ना कि जब आप ध्यान धारणा समाधि की तीसरी अवस्था समाधि होती है, आप समाधि लगाते हो, लेकिन वो समाधि आपको कब आपकी समाधि कामयाब हो जाती है? जब परमात्मा उसके द्वारा प्रकट होता है, तब आप कह सकते, फिर कहते कि हाँ मुझे परमात्मा के दर्शन हो गए। अभी दर्शन माने कोई जैसे आंखों से दर्शन करते हैं हम देखने वाली, तो परमात्मा को देखने वाले चीज नहीं है, वहां भी उस अनुभूति ही हो जाती है, लेकिन उसको दर्शन कहा जाता है। तभी फिर वो समाधि से उठता है, फिर बोलता है कि हाँ मुझे समाधि सिद्ध हो गया, ये समाधि सिद्ध पुरुष है। क्या बोलते हैं कि इसको परमात्मा प्रकट हो गए। तो परमात्मा प्रकट तो उसके द्वारा होता है ना, कि इसके द्वारा थोड़ी होता है क्या? ये इसने तो समाधि लगाई है, और इससे साफ पता चलता है कि परमात्मा अलग है और ये अलग है। क्या ऐसा वो बोलता है कि कभी मैं समझ में गया, मैं ही प्रकट हो गया, मैंने मेरा ही रूप देखा, मैंने मेरा ही स्वरूप देखा, तो बस क्या फिर तूने तेरा स्वरूप देख लिया, फिर क्या है उसमें? हो गया। फिर बातें बाकी बातें करने में क्या ये है? कोई लाभ नहीं ना। तो मुझे इतना कहना है कि हम जो कह रहे कि वेदों के अनुसार रखना, तो ये लोग वेदों की भी बातें करते हैं, उनके धर्म ग्रंथ भी वो उसकी बातें करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में नहीं होता। प्रैक्टिकल में हमें जब हम उनके प्रवचन हम सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, अरे वाह क्या क्या बात कर रहे, क्या बात कर रहे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ऐसा ज्ञान मैंने सुना नहीं परमात्मा के बारे में। लेकिन हम जैसे जैसे अंदर जाते हैं तो ऐसा लगता है कि ये लोग बोलते हैं कि परमात्मा तो हमारे मुट्ठी में है। मुट्ठी में है माने कान दबाओ
परमात्मा की ध्वनि सुनो, यही शब्द है, यही परमात्मा है, अरे बाप रे यही तो बहुत अच्छा, कि कितना इजी आ गया, हाथों में आ गया ना। और वही टेक्निक आप आपके घर में भी आपको आपकी बीबी को भी बोल सकते कि कान दबाओ, तो वो बोलेगे अरे आवाज आ रहा है, फिर उसको परमात्मा प्राप्त हो गया। बच्चे की भी कान दबाओ, उसको भी वो प्राप्त हो जाएगा। इतना इतना फिर उसके लिए जो लिखा गया है कि उसके लिए इतनी बड़ी तपस्या करनी पड़ती थी, ये करना पड़ता, ये तो ये लोगों ने इतना सहज में परमात्मा हाथों में दे दिया ना, शॉर्ट गुमराह करके शॉर्ट। तो फिर बाद में क्या बोलते हैं कि चलो ये परमात्मा का ठिकाना भी है, बहुत अच्छा ठिकाना भी है। हाँ, ये शरीर उस परमात्मा के रहने की जगह है, ये ठीक है, कोई तो भी ठिकाना बता दिए, शरीर के अंदर, शरीर के बाहर, ऊपर, कहीं भी, वो ठीक है ना, मैं भी मानता हूं ना, अंदर है तो अंदर, कोई भी ले लो, बाहर ले लो, ऊपर ले लो, पीछे ले लो, नीचे ले लो, लेकिन जगह तो बनाई ना उन्होंने, कुछ तो भी नाम तो दे दिया ना, सचखंड में रहता है, बराबर की नहीं। हाँ, और बाद में क्या है, फिर वो परमात्मा दिखने जैसा भी है, मनुष्य जैसा भी है, ऐसा भी देखा बोला है ना, बताते हैं ना, उनके ग्रंथों में लिखा है ना, या नहीं? तो मनुष्य जैसा, बाबा जी मनुष्य जैसा तो नहीं कहते वो मनुष्य के एक शब्द है, एक लाइट है, एक ध्वनि है, वो शब्द है, उसमें प्रकाश भी है, आवाज भी है, बराबर। तो इसका ज्ञान कराते हैं कि वो उस सचखंड का रहने वाला है। और आदमी का जो ये शरीर है ना, ये जो इसकी आंखों से ऊपर है, यही सचखंड है। आंखों के पीछे, ठीक है, हाँ 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 हाँ, आंखों के पीछे उसको इकट्ठा करके आंखों, जब हम उसकी वो करेंगे तो चढ़ाई शुरू होती है। यही 5 मंजिलें हैं, 5 मंजिलों बराबर, 5वीं मंजिल जो सचखंड। हाँ हाँ हाँ, बराबर, ठीक है, जो भी है, मैं वो नहीं नकार नहीं रहा हूँ, जो भी। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, उन्होंने वो एक असेंबल किया है ना, जो भी कोई प्रणाली होगी, जैसा हम स्कूटर या कार भी जो चलाते हैं या देखते हैं, तो वो भी असेंबल हुआ होता है कि नहीं, पुर्जे भी जोड़ के ही कार बनती है ना। तो ऐसा ही कोई पंथ बनाता है, कोई धर्म बनाता है, कोई गुरु गद्दी बनाता है, तो उनकी एक प्रणाली होती है, ऐसा मुझे कहना है। और मेरा ये क्या कहना है कि जो भी कोई प्रणाली है, उसकी परीक्षा कैसी है, परीक्षा तो होनी चाहिए ना, ऐसा वेदों में कहा लिखा है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। अगर चलो इनका सब कुछ ठीक है, लेकिन जब परमात्मा की बारी आती है तो फिर वहां वो स्त्री और पुरुष दिखाते हैं ना, ये मैं बोल रहा हूँ। तो ये कैसा, ये तो स्त्री पुरुष ने आप भी जन्म लिया होगा ना 100-200 सालों में, माने कहीं तो भी माँ के पेट से ही जन्म लिया है ना, और फिर मर जाने के बाद फिर वो कैसे वहां बैठ गए, वो परमात्मा होकर बैठ गए, ऐसा मैं कह रहा हूँ। ऐसी बातें वेदों में लिखी नहीं है। हाँ बाबा जी, उसमें वो एक चीज और बताते हैं। हाँ, उसमें कहते हैं हर का सेवक सो हर जेहा, वेद न जाने मानस बेहा। गुरु के बारे में ये बताते हैं, हर का सेवक सो हर जेहा। तो परमात्मा ने जो इस हरि को, इसको नर नारायणी देव को तैयार किया है, ये अपने बैठने की जगह बनाई है, और ये परमात्मा इसमें बैठा है, और वो हमारे जैसा ही होकर के हमें अब उसका बोध कराता है। यानी गुरु के बारे में ये महिमा की हुई है बाबा जी। हर का सेवक सोहर जिया, वेदना जाने मानस दिया, कि वो मनुष्य की देह में ही है और हम उसका भेद पूछा। ये ठीक है ना, बराबर। मैं ये कह रहा हूं ना कि मैंने क्या कहा कि उन्होंने परमात्मा को आकार स्वरूप मान लिए, मनुष्य जैसा मान लिए, उसी कोई बैठने की जगह है, कोई उसका खंड है, जगह है, वही मैं बोल रहा हूँ। लेकिन ये बातें वेदों में नहीं लिखी, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। वेदों में परमात्मा विभू बताया है, सर्वव्यापी बताया है, कण कण में बताया, अंदर बाहर, ऐसा उसका कोई नहीं कि कान दबाओ और फिर परमात्मा प्रकट हो जाएगा, या अंदर में ही जाके जो आपने स्टेप बताया ना त्रिकुटी में, ये उसके पीछे वगैरह वगैरह वगैरह, तो वो जो है
तो उसके लिए, परमात्मा के लिए इसकी कोई जरूरत नहीं होती, ऐसा मैं कह रहा हूँ। वेदों में भी वही लिखा है। मतलब अभी क्या लेना है, वेदों में भी कहा है ना ध्यान करो वगैरह, वो भी बात बराबर है। लेकिन हमारी जो स्टेप है, हमारी अंतिम स्टेप है, माने जो हम समाधि में बैठ जाते हैं और परमात्मा उसके द्वारा, उसके मर्जी से जी प्राप्त होता है, जी तो वो असली परमात्मा है। लेकिन जो हम हमारे द्वारा जो प्राप्त करने जाते हैं ना, जैसे आपने अलग अलग स्टेप बताए, हाँ तो जी, माने ये हमारे से हम परमात्मा की ओर जा रहे हैं, बराबर कि नहीं? और वो जो, और हम जो कह रहे हैं या वेद जो कह रहे हैं, वो परमात्मा की ओर से हमारी ओर, ऐसा मुझे कहना है। माने अभी उसका परीक्षा क्या है, तो जब हम समाधि में चले जाते हैं, जब तक परमात्मा प्रकट नहीं होता तब तक हम समाधि लगाते हैं, ऐसा मैं कह रहा हूँ। माने उसकी जो पहचान है परमात्मा खुद देता है, ऐसा मुझे कहना है, हमारे से नहीं होता। और हम इतना देखो, हम मनुष्य है ना, तो मनुष्य सहारे से चलना पड़ता है, परमात्मा को कोई सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो किसी भी शरीर का, तो शरीर एक तो सहारा ही होगा ना, हमारे आत्मा को शरीर का सहारे की जरूरत होती है। तो हमें अगर कहेंगे कि हमारे जैसा ही परमात्मा है, तो फिर वो भी सहारे से चल रहा है, तो वो कैसा ब्रह्मांड चलाएगा? अगर उसको शरीर की जरूरत है, तो उसको पत्नी की भी जरूरत है, तो माने वो संसार ही हो रहा है ना एक प्रकार का। ये देश में क्या, उस देश में संसार, तो ये संसार ही हो गया। तो इसमें राम नहीं है, मुझे ये कहना है, वो कोई परमात्मा नहीं है, ऐसा मुझे कहना है। अभी उनकी प्रणाली जो भी होगी, ऐसे सबकी प्रणाली, मैं तो कह रहा हूँ कि ये सार शब्दी संत परिवार छोड़ के बाकी सबकी प्रणाली यही है। उन्होंने उनके मुताबिक परमात्मा का ढांचा बनाया है, परमात्मा असेंबल किया है, परमात्मा तैयार किया है। तो भैया हमने, हमारे में तो ये बात होती है कि अगर आपका भाग्य हो गया तो वो परमात्मा खुद उसकी तरफ से आपके अंदर प्रकट हो जाता है, और फिर उसका आपको ज्ञान भी आ जाता है। अभी फिर प्रकट कब होगा, तो वो तो सर्वज्ञानी है, उसको तो सब समझता है। उसकी तो उसकी जो आंखें है ना, जरे जरे में अब उसकी आंखें है। वो बोलता भी है तो जरे जरे से बोलता है। तो जरा जरा माने सब जगह, ऐसा कोई जगह खाली नहीं है कि उसके कान हाँ उसके कान नहीं लगे हैं, उसकी आंख नहीं लगी है, सब कुछ तो हम ऐसा तय नहीं कर सकते कि चलो ये स्टेप चल जाएंगे, आंख बंद करो, ध्यान करो, फिर इसके पीछे जाओ, फिर वो स्टेप के आगे चलो, आगे चलो। ये कोई परमात्मा का जरिया नहीं भाई, परमात्मा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, परमात्मा हम पा नहीं सकते, सबसे महत्वपूर्ण बात मानिए, मनुष्य की उतनी पहुंच ही नहीं है। अगर फिर ऐसी पहुंच है तो फिर जैसे चंद्र में लोग लेके जाएंगे, जो हम क्या बोलते हैं, मून है ना, चंद्र फिर तो वो कोई रॉकेट से वहां जैसे मनुष्य लेके जाएंगे, तो फिर ऐसी यात्रा शुरू हो जाएंगी कि उसका कोई सचखंड है, कोई मोक्ष का ठिकाना है, चलो जिनको भी आना है पैसा दे दो, हम आपको लेके जाएंगे। लेकिन देखो, परमात्मा ने वेदों में स्पष्ट लिखा है कि धर्म अर्थ काम, काम माने कामना, इच्छाएं, वासनाएं, उसमें सेक्स भी पकड़ो, सब कुछ आ गया। तो धर्म अर्थ काम, धर्म का मतलब यह कर्तव्य है। तो ये सभी बातें प्रकृति के लिए ठीक है और ये मनुष्य के लिए दे दी है। आप धर्म में भी उन्नति कर सकते हो, आप माने कर्तव्य में भी आप अच्छी तरह से काम कर सकते हो, कर्म कर सकते हो, कर्तव्य बजा सकते हो, या कर्तव्य दूसरों को भी बता सकते हो, या खुद भी धारण कर सकते हो। ये धर्म का काम है, उसमें सब भी धर्म आ गए, पंथ आ गए, सब कुछ आ गए, या हमारे प्राइवेट धर्म भी आ गए। ये हो गया। अर्थ माने तो जीने के लिए कुछ तो भी हमें खाना पड़ेगा, कुछ तो भी पैसे कमाने पड़ेंगे। तो या जो व्यापार उद्यम होता है उसको हम अर्थ कहते हैं ना। या दुनिया में जो चलन वलन हो रहा है, चल रहा है, सब दुनिया चल रही है,
सब कामें चल रहे हैं तो उसको हम अर्थ कहेंगे। और काम, काम माने सेक्स कहो, काम माने कामनाएं बोलो, काम माने इच्छाएं समझो, वासना समझो, कुछ भी समझो। ये तीनों बातें आत्मा के लिए कर सकता है, चाहे तो माने इसके ऊपर कमांड आत्मा की है, बराबर। लेकिन जो मोक्ष वाली बातें जो कहा है ना, धर्म अर्थ काम और लास्ट वाला मोक्ष, मोक्ष जो है ये कोई हमारे हाथों में दिया नहीं है परमात्मा ने, वो जो है वो बख्शीशी उसने उसके पास रखी है, और जब चाहे तभी वो हमें प्रदान कर सकता है। कितनी सहज बात है। देखो मैंने क्या कहा, 3 बातें हमारे हाथों में है, या 3 बातें ये प्राकृतिक है, या ये शरीर धारण करने से हम ये तीनों बातों पर ये कंट्रोल कर सकते हैं, या विजय प्राप्त कर सकते हैं, या हाथों में हम ले सकते हैं। लेकिन मोक्ष वाली बात जब हम उसको जुड़ा देते हैं ना, वो परमात्मा के पास, तो वो परमात्मा के हाथों वाली बात है। वो उसका मालिक वो है, वो सोचेगा हाँ सचखंड में तुम्हें लेना है या नहीं लेना है, मुझे ये समझना है। तो बात ऐसी है कि हम क्या करते हैं, तीनों को चौथा भी जोड़ देते हैं, माने 3 तो हमें मालूम होते हैं, तो एक उसमें चला जाता है क्या बोलते हैं, ये युक्ति प्रयुक्ति होती है, ये चालाकी होती है, तो वो भी जोड़ देते हैं। जैसे भागवत देखो आप, भागवत कथा होती है, रामायण कथा होती है, भागवत में तो क्या कहा है, भागवत कथा जो सुनेगा उसको मोक्ष मिल जाएगा, है ना, ऐसा कथा है, वही मोक्ष वाली कथा है ना। तो ऐसी कथा सुन के मोक्ष मिल गया, और मान रहे लोग, दल्लाड़े से लाखों लाखों लोग जमा होते हैं, लाखों रुपया करोड़ों रुपया खर्चा करके भागवत सप्ताह करते हैं कि नहीं, फिर उसमें लोग जाते हैं और ये मान लेते हैं कि मैंने भागवत की 7 दिन की कथा सुन ली, मुझे मोक्ष हो गया। ऐसे मानने वाले चल रहा है। कोई गुरु के पास जाता है, हाँ गुरु के पास जाता है, गुरु कोई मंत्र तंत्र दे देता है, साधना दे देता है, ध्यान दे देता है, और गुरु बोलता है ये ऐसा करते चलो और मर जाओ, आपको मोक्ष पक्का हो गया। लेकिन उसकी कोई परीक्षा नहीं, कोई गारंटी नहीं, जीते जी उसका कोई एहसास नहीं है, कोई उसका कोई मापदंड नहीं है। वो एक अंध है, अंधविश्वास है। हाँ ऐसा ही चल रहा है ना। लेकिन ये इतना सहज बात है क्या मोक्ष वाली? तो वेदों में तो कितना कठिन कहा है कि ये मोक्ष मिलने के लिए कितनी कठिन यात्रा करनी पड़ती है, माने पूरा साधु बनना पड़ता है, पूरा वैराग्य धारण करना पड़ता है, पूरा की पूरा निष्काम कर्म करना पड़ता है, सत्कर्म करना पड़ता है, परोपकार करना पड़ता है, समाधि ध्यान करना पड़ता है, समाधि लगानी पड़ती है, तब जाके ये जन्म भी पूरा कम पड़ जाता है। बहुत सारे और भी जन्म लेने पड़ते हैं, तब जाके समाधि सिद्ध हो जाती है, तब जाके परमात्मा प्रकट होता है। इतना कठिन बताया है, वेदों में बताया है। लेकिन ये जो गुरु लोगों ने इतना उसको सहज बता दिया कि ये मंत्र लेके जाओ आपको मोक्ष मिल जाएगा, ये कथा सुनो मोक्ष मिल जाएगा, ये मूर्ति की पूजा करो मोक्ष हो जाएगा, मुझे परमात्मा मान लो मोक्ष मिल जाएगा, मेरी सेवादारी करो, मेरी आरती पूजा करो मोक्ष मिल जाएगा। या हमारे ही जो कोई गुरु हो गए वही परमात्मा है, वहां जाके बैठे बस उनको मान लो, बस आप उनके इसमें चले जाएंगे, वो जगह चले जाएंगे। माने इतना सहज बता दिया, इतनी सहज और हल्की बता दिया है। तो ऐसा अगर हल्का बता दिया है तो लोगों का दुख भी उन्होंने हरण करना चाहिए हल्के हल्के में। अगर इतनी कठिन बात है कि मोक्ष मिलना इतनी कठिन और इतनी कठिन बात है, वो ये लोग इतने हल्के में दे रहे, तो भाई उनको बोलो कि वो मोक्ष की बातें छोड़ दो, चलो वो मिलना है नहीं मिलना है वो बात अलग है। अगर आप इतना मोक्ष हमारे हाथों में दे रहे हो कि ये कथा सुन लो मोक्ष मिल जाएगा, ये मंत्र पढ़ लो मोक्ष मिल जाएगा, हमें गुरु परमात्मा मान लो मोक्ष मिल जाएगा, तो हमारे जो दुख है फिर वो भी मिटाओ ना फटाक से। तो ये नहीं होता ना, ये लोग नहीं करते। तो अभी मैं भी मोक्ष की बातें कर रहा हूं, लेकिन मैंने क्या कहा आपको, मैंने सत्य बता दिया, सच बता दिया कि भाई मंत्रों से परमात्मा प्राप्त होने वाला नहीं है,
कोई गुरु को परमात्मा मान लो, उससे आपको मिलने वाला नहीं है, कोई साधना से परमात्मा आपको मिलने वाला नहीं है, कोई ध्यान से परमात्मा मिलने वाला नहीं है, कोई समाधि तो आज के युग में तो क्या समाधि लगा ही सकते नहीं, उसका वातावरण भी नहीं है और उतनी ताकत भी नहीं है, बैठ भी नहीं सकते बराबर। तो ये कुछ ऐसे ट्रिक निकालते हैं, ऐसा वैसा करो आपको मोक्ष हो जाएगा, ऐसा ऐसा कुछ देख लिए। देखो जो मन में लाते वो तो हमें दिखता ही है, जैसे सपना भी हमें तो सपने में क्या हमारा ही कोई परिवार दिखता है ना, हमारे मित्र परिवार या हमारा देश दिखता है ना, अलग तो कोई दिखता नहीं ना। जिनको हम देखते हैं जानते हैं वही दिखाई, माने जो ज्यादा विचार करते हैं वही, कभी कभी गुरु भी देख लेते हैं, तो गुरु देख लिया माने हम सचखंड में गए, ऐसा थोड़ी है क्या। तो ये ऐसा है कि लगा देते। तो मैं यही कहता हूँ कि कुछ भी माने जो कबीर साहब ने बातें की है, जो गुरु नानक देव जी ने बातें की है, तो ये भी इनके हिसाब से निकालते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कैसे, गुरु नानक देव जी ने तो ये देखो यहाँ हम जो देते हैं वो गुरु नानक देव जी ने तो कहा है वही देते हैं। तो अभी क्या उसका आपके पास जवाब है। और कबीर साहब ने अरे वो तो जो है ना कबीर साहब वही तो हम दे रहे, यही तो बताया कबीर साहब ने, ऐसा ही बताया है, फिर ऐसा ही हमने डेवलप किया है, हमारी संस्था या उनके विचारों से चल रही है, ऐसे बताते हैं। उसमें मिला देते हैं, बात को बात में मिला देते हैं। हाँ तो अभी सचमुच में तो मैं इसीलिए कबीर बीजक देता हूँ भाई। देखो कबीर बीजक में क्या कहा है कि कबीर साहब ने जो रामचंद्र है, जो राम है, तो उन्होंने क्या कहा है, वो निर्गुण निराकार और सगुण साकार के परे है, पार है, और हम जीवात्मा है, हम उसके दासों के दास है, इतना स्पष्ट रूप से कहा है। और उसमें ये ध्वनि की भी बात की है, लेकिन उन्होंने क्या कहा है, वो सहज है, सहज में है, वो सहज योग है। क्या कहा है, सहज योग है। अभी सहज योग का मतलब क्या होता है, और ये क्या बोलते हैं कि नहीं बैठो 3 घंटे बैठो 4 घंटे बैठो, ऐसे ही बैठो वैसे ही बैठो, ये टाइम में ही बैठो, उसके लिए ये करो वो मत करो, ऐसी रहन सहन करो, बहुत सारी ये असहज का आ गया, माने सहज वाली बात ही नहीं होती, असहज हो गया ना, सहज वाली बात ही नहीं, ये तो योग बोल रहे, तो वो सहज समाधि बोल रहे। कबीर साहब ने क्या कहा, वो जब परमात्मा प्रकट होते हैं तो वो ऐसा समझो जो प्रकट हो जाता है, माने वो सारे शब्द प्रकट हो जाता है और राम नाम हमें मिल जाता है, तो तब हमारी जो समाधि होती है वो सहज समाधि होती है। सहज समाधि का मतलब ऐसा नहीं कि आपको बैठना पड़ेगा और फिर सहज में परमात्मा मिलेगा, ये नहीं, ये लोग जोड़ देते। सहज का मतलब वो तो बोलते उठत बैठत, उठत बैठत माने हम चल रहे घूम रहे चलते फिरते काम करते, काम करते और परमात्मा हमारे साथ में रहता है, ये हो गया सहज योग, ये हो गया सहज समाधि। और समाधि में जो हमें मिलने वाला है, ये हमें देखो यहाँ हम काम करते भी हमें वही जो समाधि में उसके लिए कई जन्म लेने पड़ते हैं, और जो समाधि में आपको प्राप्त होने जो होता है ना, माने परमात्मा उसकी अनुभूति देता है ना, वही अनुभूति हमें चलते फिरते अगर मिल रही है, बैठते खाते पीते वो हाँ मिल रही है, उसके लिए कोई बैठने की जरूरत नहीं है। देखो गुरु नानक देव जी ने साफ मना कर दिए कि कोई नाम जप की जरूरत नहीं है, कोई ध्यान की जरूरत नहीं, कोई साधना की जरूरत नहीं, कोई सिमरन की जरूरत नहीं, कितना स्पष्ट ऐसे कहा दिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, अपने अपने फायदे के उसमें से लिखते हैं, नहीं नहीं देखो गुरु नानक देव जी ने यहाँ तो ऐसा कहा है, कबीर साहब ने यहाँ तो ऐसा कहा है, तो चलो अभी कैसा है, हमारा काम है जो सच है वो अभी ऐसे फिर वो क्यों कहते हैं, वो उनके मुताबिक ग्रंथों में से दाखले कैसे निकालते हैं, तो उनके पास वो चीज ही नहीं है। माने जैसे अभी मैं बोलता हूँ कि भाई देखो ये परमात्मा है ना, उसकी मर्जी होगी, माने आपका भाग्य होगा तो वो आपके अंदर उतरेगा ही उतरेगा, लेकिन आपको परमात्मा के बारे में सच्ची बातें मालूमात है वो माहिती होनी चाहिए कि परमात्मा आखिर में क्या होता है, आत्मा आखिर में क्या होता है, प्रकृति आखिर में क्या होता है और वो कैसा मिलता है। ये सच्ची बातें अगर आपके आत्मा को मिल जाएगी
तो फिर परमात्मा को तो वो तो परमात्मा आपके पास ही है, इतना पास है कि आप उसका क्या बोलते, करोड़ों भी एमएम का फासला नहीं है, 0 में करोड़ों एमएम का भी फासला नहीं है, इतना न, तो उसको सब समझता है कि चलो अभी बच्चा ये सब इसको सब समझ में आ गया है, सत्य बातें इसको सब समझ में आ गई। सत्य बातें माने जो वेदों में लिखी है कि परमात्मा ये होता है, प्रकृति ये होता है, आत्मा है, तो छटक से वो आपको होने लगता है कि जो करोड़ों बरस तपस्या करके नहीं मिलता वो आपको मिल जाता है। लेकिन जो भी मिलता है आप उसके द्वारा मिलता है, उसके मर्जी से मिलता है, उसके समय में मिलता है जी। और उसकी आपको अनुभूति होती है, और इतनी अनुभूति होती है कि उस पर आपका पूरा विश्वास बैठ जाता है कि अरे हाँ यही परमात्मा है, यही तो गुरु नानक देव जी कहते थे, यही तो कबीर जी कहते थे, यही तो रहीदास कहते थे, यही तो सब कुछ कहते थे, फिर हमें विश्वास हो जाता है। तो उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। अभी क्या करना है, हमें बस प्रवचन सुनते जाना है और सही मालूमात हमें जब तक हमारे आत्मा को नहीं मिलती तब तक करते जाना है, तब तक हमें प्रवचन सुनते जाना है और ये मालूमात करते जाना है। फिर देखो जो होना है, देखो कितने लोगों को हुआ तो आपको क्यों नहीं होगा, लेकिन उनको कब हुआ, अगर आप उनको पूछेंगे ना तो वो बोलेंगे हाँ हमारे भी पहले ऐसे ही कोई भ्रम थे, हम कोई अंधविश्वास थे, या कोई हम गुरु पे भरोसा रखते थे, उनके प्रवचन पे भरोसा रखते थे, उनके धर्म ग्रंथ पे भरोसा रखते थे और उनके ही जाल में फंसे थे। माने गुरु कहता कि मैं परमात्मा, हम उसकी पूजा करते थे, आरती करते थे, हर मास का परमात्मा समझ के हमने 20-20, 30-30 साल तो नहीं मिला हमको। लेकिन आपका प्रवचन सुना और थोड़ा सा विश्वास किया कि चलो गुरु जी ये बोल रहे हैं ना, तो हमारे यहाँ तो कोई गुरु परंपरा नहीं है, मैं तो कभी कहता नहीं कि मैं गुरु हूँ, या मैं कहीं कोई ऐसा भी नहीं कहते कि अरुण जी आपको कोई मंत्र तंत्र देने वाला है और उससे आपको सारे शब्द या राम नाम की प्राप्ति होनी है, नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे 2000 के ऊपर प्रवचन है, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा है। सत्य बात कही है कि भाई देखो, विश्वास रखो कि आपको अगर मोक्ष की चाह है, परमात्मा की चाह है, अगर उसको मिलना है, लेकिन उसमें भी आपकी कोई वासना नहीं चाहिए। आप अगर कहेंगे मुझे परमात्मा मिलना चाहिए लेकिन मेरी बच्ची की शादी होनी चाहिए इसलिए मुझे परमात्मा चाहिए, मुझे परमात्मा चाहिए, मेरे बेटे सर्विस को लगना चाहिए इसलिए परमात्मा चाहिए, मुझे परमात्मा चाहिए, मुझे बहुत सारी बीमारी है वो जान, तो परमात्मा का काम है। देखो जिसका वो काम है करके परमात्मा की प्राप्ति नहीं, इच्छा रख के नहीं होगी। इच्छा रखे माने इच्छा रखनी चाहिए, परमात्मा की इच्छा रखो, परमात्मा की वासना रखो, परमात्मा से परमात्मा को मांगो। हाँ, लेकिन परमात्मा किस लिए चाहिए? मोक्ष के लिए चाहिए। हमें परमात्मा मोक्ष के लिए चाहिए, ये मांगो, तब परमात्मा को समझता है कि हाँ ये मेरे पास आना चाह रहा है। अगर ये इसकी इच्छा है कि मेरे सांसारिक दुख मिटने चाहिए, मुझे मेरे दर्द मिटने चाहिए, मुझे बीमारियां में जानी चाहिए, मुझे जो कोई कोर्ट वाली प्रॉब्लम है, कोई कचहरी वाले प्रॉब्लम है, या कोई परेशान कर रहा है, कोई ये कर रहा है, उसके लिए अगर उसको परमात्मा चाहिए तो वो परमात्मा नहीं मिलेगा। हाँ, तो ऐसा कहता है, वेद भी कहते कि परमात्मा की ही वासना रखो, परमात्मा की ही इच्छा करो, परमात्मा को मांगो। हाँ, तो फिर परमात्मा को समझता ये मुझे क्यों चाह रहा है, हाँ अरे हाँ ये इसको मोक्ष चाहिए, अभी ये लेकिन उल्टा ये परमात्मा को चाह रहा है लेकिन अपनी सांसारिक जरूरतें पूरे करने के लिए, जरूरतों के लिए, हाँ वो नहीं। और परमात्मा को इतना समझता नहीं क्या। चलो मैं ये कह रहा हूं कि आपने 100 करोड़ की मांग की परमात्मा को कि मुझे कोई देने हैं, बहुत सारे लोगों के करोड़ों रुपए देने हैं, 5-50 करोड़ तो उसमें जाएंगे, लेकिन मेरे लिए भी और 5-50 करोड़ थोड़े से बचे रहे तो अच्छा है, तो 100 परमात्मा 100 करोड़ मुझे दे दे, और परमात्मा ने आपको दे दिया, तो आप आपके सीने पे हाथ रखो, आप परमात्मा को वापिस जाएंगे क्या परमात्मा के पास? ना, ध्यान नहीं आएगा। कैसा आएगा? आपको जो चाहिए वो तो सब कुछ आप इसमें मिल गया, वो 100 करोड़ मिल गया, उसी में उलझे रहेंगे, बस बहुत होगा, उल्टा बस परमात्मा का आभार मानेंगे। अरे लेकिन परमात्मा क्या बोलेगा?
परमात्मा क्या बोलेंगे, भाई तुझे मोक्ष में जाना है कि नहीं, ये चलो ठीक है, ये एक टाइम तो मैंने काम किया, आपका काम भी हो गया, माने आपको फिर ये अभी संसार अच्छा लग गया, माने आपकी जो दशा है, दिशा है, तो आपको अगला जन्म चाहिए, इसका अब मतलब है यही होगा ना। जी। तो आपको संसार चाहिए, माने संसार में सुख चाहिए, तो नहीं, परमात्मा मोक्ष के लिए उसका डिब्बा मोक्ष वाला है, उसकी बातें करो, परमात्मा खुश हो जाता है। परमात्मा मोक्ष के लिए प्रार्थना करो, परमात्मा खुश होता है, परमात्मा प्रकट होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं, लोगों को होता है, हमको क्यों नहीं हो रहा है। भाई देखो अभी वो क्या कर रहे हैं, जो अगर मेरे प्रवचन के इससे आगे आप चलोगे, हाँ ध्यान तो इच्छाओं में हो, परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी? परमात्मा का ध्यान रखो, परमात्मा की प्राप्ति होगी। परमात्मा, मुझे परमात्मा प्राप्ति होनी चाहिए, और वो भी किस लिए? मोक्ष के लिए। बस मुझे अभी ये झंझट नहीं है, ये ऐसा के ऐसा रखो, ये चलने दो, इसका कितना भी देखो हम बचपन से लेके आज तक कितनी समस्या हमारी आ गई, और कितनी समस्या को हमने पार भी किया, तो समस्या तो मिटती नहीं ना, और नई नई खड़ी हो जाती है, फिर उसके लिए हम उसके पीछे लग जाते, वो समस्या खत्म हो जाती है। आज समस्या पूरी की पूरी 100% खत्म हो गई, कल का दिन अगर नया आ गया सूरज, वापिस वो समस्या और अगले दूसरे ही खड़े हो जाते हैं। एक खत्म होगी, हो सकता है 2 खड़ी हो जाए। हाँ मतलब ऐसा है ना, ये दुखालय है ना, यहाँ वो बातें होगी ही होगी, ये तो समझ में आना चाहिए ना। ये ऐसा क्यों ये प्रणाली रखी है? ये इसलिए रखी है कि वो जब हमको दुख प्राप्त होते ना, तभी हमें परमात्मा की याद आती है। इसमें थोड़ा सा मैं आपको ये निवेदन करूंगा, ये थोड़ा सा हमारे ऊपर काल का भी पहरा है। तो हमें जैसे बताते हैं कि काल हमें एक चक्कर में से हम निकलते हैं, दूसरे में खड़ा कर देता है आगे। वो हमें परमात्मा की तरफ हम ना जाएं, हमारा उधर ध्यान ना लगे, इसलिए वो ये चीजें पैदा करता, रुकावटें। हाँ, मन माने ऐसा है कि काल को कोई आपको 100% दुख नहीं देता, 25% 25% आपको सुख भी देता है, फिर उस लालच से आप बराबर 75% जो दुख है उसमें डुबकी लगाते हो। तो एकदम तो काल माने समय, जो समय के अंदर रहता है। मान देखो हम भी जन्म में और हम भी मर जाने वाले हैं, उसका एक समय सीमा है। हर किसी का, हमारा बेटा भी हो उसका ही समय सीमा है, हमारी पत्नी हो सबकी समय सीमा है। इसलिए तो सब दुख में है ना। सबको लगे कि कोई ना मरे, मैं भी ना मरूं, कोई किसी का मरण ना हो। तो भाई काल के इसमें है, सबको काल नहीं क्या, राम भी आ गए, वो भी गए, कृष्ण भी आ गए, वो भी गए, तो आप किस खेत की मूली हो? जी। आप जो टाइम की बाउंड्री के परे है, जो काल के परे है, वो एक परमात्मा ही है ना। परमात्मा प्राप्त करो, फिर वो वहां सीमा नहीं है, कोई बंधन नहीं है, कोई टाइम बॉन्ड नहीं है। कितनी सहज बात है। लेकिन आप ये टाइम बॉन्ड के अंदर कुछ भी मांग रहे हैं ना, तो उसका भी जो भी मांगेंगे ना, उसका भी कभी ना कभी समझे सुख मांगा, तो उसका भी कोई कालावधि होगा और हो जाएगा। हम उससे भी दुख ही मांग रहे हैं, हम वो सुख नहीं। वो उस समय तो हमें सुख लगेगा, पैसा धन प्राप्ति जो भी है, उस समय पा करके वो भी दुखों के अंदर तब्दील हो जाएगा। देखो काल का मतलब ही क्या होता है, समय होता है ना। तो आपने जो भी मांगा तो वो मिलेगा भी आपको, लेकिन उसको भी, उसके लिए भी कोई काल होगा कि नहीं, कोई अवधि होगी कि नहीं, कोई समय होगा कि नहीं, समय होगा। कुछ समय बाद वो भी दुख में। तो काल क्या कह रहा है, मैं खुद भी खुद ब खुद अगर मैं दुखी हूं, तो फिर मेरा राज्य में आप कैसे क्या सुखी हो सकते हैं? मेरा काम ही वो दिया है कि आपको दुख देना, ज्यादा ज्यादा दुख देना। देखो ये मन भी, हम मन को काल कहते हैं। काल का जन कहिए, क्योंकि ये मन में कभी अच्छी भावना आती ही नहीं है। हमारा लड़का घर के बाहर गया ना, तो देखो कितना बड़े बड़े विचार आ जाते, बुरे के बुरे विचार आ जाते।
जी कोई भी हमारे घर के बाहर भी जाए या घर के अंदर भी रहे तो सबके बारे में हमें सबसे बुरे बुरे विचार आते। बुरे माने ये तो मर तो नहीं जाएगा, इसको ये तो नहीं हो जाएगा, उसका एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, हाँ, कहीं वो भाग जाए, कहीं इसको तो समझ नहीं है, इसको तो अकल नहीं है, इसको तो कोई भी ठग लेगा, ये तो ऐसा ही है, ये तो भोला है भाला है। माने देखो हम हर किसी के ऊपर ये इल्जाम लगाते। माने मन जो है ना ये हर प्रकार का छलावाई करता है। कोई लोभ के इसमें करता है, जी कोई दुख के इसमें करता है, लालच में करता है। तो ये काल एक ये चक्र ही है, बराबर। जैसा जैसा मूवी हम देखने जाते हैं ना, तो जैसा 3 बजे का शो होता है, 6 बजे का शो होता है, 9 का बजे का, भाई वो चलने वाला है वो श्रृंखला। 3 बजे वाले 6 बज गए, चलो बाहर जाओ, बाहर बाकी भरने हैं। बाकी लोगों ने 6 वाले टिकट निकाले है ना, 6 के टिकट उनका जगह देना है। 6 वाले का 9 बज गए, भाई चलो बाहर, चलो बाहर। 9 वाले जो आने वाले हैं उनके लिए जगह दे दो। तो ये काल का एक काम दिया है। वो बोले मैं मुझे ये काम ही काल चक्र मुझे चलाना ही है, और इसमें आपको कोई सुख नहीं मिलने वाला। इसके बढ़िया एक ही है, काल के परे। मेरा जो बाप है ना, काल के परे माने वहाँ कोई फिर वहाँ आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है, अनंत काल तक आनंद है। वहाँ दुख नाम का कोई चीज ही नहीं है, बराबर। तो ये बात होती है। तो चलो ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा प्रवचन सुनते चलो, और कोई हम धर्म ग्रंथ भी देते, उसका भी आप अभ्यास करते चलो। देखो और ज्यादा घाई नहीं करनी, कोई दौड़ नहीं लगानी। देखो शांत मन से करो, और केवल मोक्ष के लिए करो। पहले यही प्रार्थना करो कि परमात्मा मेरे अंदर आप प्रकट हो जाओ, मुझे सिर्फ मोक्ष चाहिए, मुझे ये झंझट नहीं चाहिए संसार वाली। तो देखो परमात्मा दयालु भी है, उसको सब समझ में आ जाता है, बराबर, और वो आपके अंदर प्रकट हो जाएगा। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी।